2026 की शुरुआत से ही एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। एक के बाद एक मेल सेलिब्रिटीज को एक्सपोज किया जा रहा है, पर सच कहूं तो इसकी असली शुरुआत 2025 में ही हो गई थी। बिल्कुल, जब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हाँ, और क्या तोड़ी, लगभग 40 साल की चुप्पी। और यही वो कहानी है जिसकी हम आज कह सकते हैं कि चीरफाड़ करने वाले हैं। एक सुपरस्टार का चमकता करियर और उसकी परछाई में छिपी एक ऐसी कहानी जो अब जाकर सामने आई है। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें सुनीता के हाल के इंटरव्यूज और व्लॉग्स की बातों का पूरा जिक्र है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या? हाँ, एक सुपरस्टार की पब्लिक इमेज के पीछे की असली कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि 40 साल की खामोशी के बाद अब ये बातें सामने क्यों आ रही हैं? बिल्कुल, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 80s और 90s के उस दौर से, जब गोविंदा सच में मतलब हीरो नंबर 1 थे। उनका स्टारडम एक अलग ही लेवल पर था। हाँ, कहते हैं कि डेब्यू के बाद उन्होंने एक साथ कितनी 70 फिल्में साइन कर ली थी। 70 और कुल मिलाकर 140 से ज्यादा। जाहिर है, जब कोई एक्टर एक दिन में 4-4 सेट पर शूटिंग करेगा तो लेट तो होगा ही। लेकिन प्रोड्यूसर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वो उस दौर के सबसे, जिसे कहते हैं, बैंकेबल स्टार थे। सही बात है। और इसी आसमान छूती कामयाबी के पीछे उनकी निजी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। 1987 में उन्होंने सुनीता आहूजा से शादी तो कर ली, लेकिन इस शादी को लगभग 1 साल तक पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। बिल्कुल, वजह वही थी जो उस दौर में अक्सर होती थी। डर था कि कहीं मैरिड टैग लगने से उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज और उनकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी उस पर असर ना पड़ जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरफा त्याग था? मतलब क्या ये सिर्फ सुनीता का बलिदान था? उस दौर में तो कई एक्टर्स अपनी शादी छुपाते थे। क्या गोविंदा पर भी अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का दबाव नहीं रहा होगा कि वो अपनी सिंगल इमेज बनाए रखें? नहीं, दबाव तो बिल्कुल रहा होगा। ये उस दौर के स्टार सिस्टम का एक तरह से हिस्सा था। लेकिन यहाँ हमें त्याग के स्केल को देखना होगा। अच्छा। गोविंदा के लिए ये एक प्रोफेशनल मजबूरी थी, एक करियर स्ट्रैटेजी। लेकिन सुनीता के लिए पूरी तरह से पर्सनल था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि बेटी टीना के जन्म तक वो करीब 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकली। 1 साल तक? सोचिए, एक नई दुल्हन जिसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होना चाहिए, वो एक तरह से कैद में थी, ताकि पति का करियर चलता रहे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था जिसे उन्होंने सालों तक निभाया। सही बात है। और शायद यही वो पहली ईंट थी जिस पर आगे चलकर दरारों की पूरी दीवार खड़ी हो गई। बिल्कुल। क्योंकि ये छुपाई गई शादी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद आया नीलम कोठारी वाला किस्सा। ओह हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये तो बहुत लोगों को पता है कि उनकी और नीलम की जोड़ी सुपरहिट थी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ज्यादा फिल्मी थी। ज्यादा ही फिल्मी। गोविंदा उस वक्त सुनीता से सगाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी को स्टार नीलम से प्यार हो गया और उन्होंने सुनीता से साफ साफ कह दिया कि वो सगाई तोड़ दे, क्योंकि वो नीलम से शादी करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने खुद मानी है। हाँ, खुद। 1990 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर सुनीता ने 5 दिन के अंदर मुझे फोन करके मनाया ना होता तो मैं नीलम से शादी कर चुका होता। ये बात पब्लिक में कहना आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। और यहीं पर देखिए, हमें उस रिश्ते की पावर डायनामिक्स को समझना होगा। सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने ये शादी क्यों की? सही सवाल है। इसका जवाब उनके ही एक बयान में मिलता है, जहां वो कहती हैं, मेरा प्यार सच्चा था। मैं 15 साल की थी जब मैंने गोविंदा का हाथ पकड़ा। मैं उनके प्यार में पागल जैसी थी। 15 साल? ये बयान बहुत कुछ कहता है। वो बहुत छोटी थीं, एक सुपरस्टार के प्यार में थीं, और शायद उस वक्त उन्हें लगा होगा कि सच्चा प्यार इन सब मुश्किलों से बड़ा होता है। बिल्कुल, उस उम्र में इंसान तर्क से ज्यादा भावनाओं से फैसले लेता है। एग्जैक्टली। और ये भावनाओं का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। नीलम के बाद दिव्या भारती वाला किस्सा, वो तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, उस पर आते हैं। शादी हो चुकी है, एक बेटी है, और गोविंदा एक इंटरव्यू में दिव्या भारती के लिए अपनी पसंद को खोलकर जाहिर कर रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? उनके शब्द थे, दिव्या बहुत सेंशुअल लड़की है, किसी भी आदमी के लिए उसे रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ तारीफ करके नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू का सबसे अजीब हिस्सा तो इसके बाद आता है। वो कैमरे पर अपनी पत्नी सुनीता को एक मैसेज दे रहे हैं। क्या? वो कहते हैं, सुनीता को पता होना चाहिए कि मैं अभी भी दिव्या के चार्म को रेजिस्ट कर रहा हूँ।
मैंने अभी तक टेम्पटेशन के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ओ गॉड। और फिर हद तो तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि उनकी कुंडली में दूसरी शादी लिखी है और सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वो आजाद महसूस करेंगे। ये सुनकर ही अजीब लगता है। मतलब आज के जमाने में कोई सेलिब्रिटी पब्लिक में अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कह दे तो हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ उस बयान पे रुक जाना काफी नहीं है, हमें उसके पीछे के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। मतलब ये सिर्फ उस दौर का कल्चर नहीं था, बल्कि ये स्टार और मीडिया के बीच के एक अनकहे समझौते को दिखाता है। अच्छा। स्टार्स इस तरह के बैड बॉय बयान देकर अपनी माचो इमेज बनाते थे और मैगजीन्स को चटपटी हेडलाइंस मिलती थी और लोग पढ़ते भी थे। हाँ, पाठक भी इससे मनोरंजन की तरह लेते थे, न कि किसी के अपमान की तरह। ये एक तरह से अपनी पत्नी को पब्लिक में ये बताने का तरीका था कि ये देखो मैं कितना डिजायरेबल हूँ और तुम्हें लकी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह। आज के सोशल मीडिया के दौर में ऐसा बयान किसी भी स्टार का करियर खत्म कर सकता है। तब ये स्कैंडल बनकर बिकता था। सही बात है। ये तो वो दौर था जहां दरारें पड़ रही थीं। लेकिन फिर साल 2000 में आया वो मोड़ जिसने इस रिश्ते को लगभग तोड़ ही दिया था। रानी मुखर्जी। हाँ, फिल्म थी हद कर दी आपने और गोविंदा के साथ थी रानी मुखर्जी। दोनों का करियर टॉप पर था। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही थी और खबरें आने लगी कि इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब ऑफ स्क्रीन भी रंग ला रही है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने इन अफवाहों को सच की एक तरह से मोहर लगा दी। वो पत्रकार वाला किस्सा है ना? बिल्कुल। एक पत्रकार रानी मुखर्जी का इंटरव्यू लेने उनके होटल रूम पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला खुद गोविंदा ने। इस दिन की हेडलाइन थी गोविंदा और रानी रंगे हाथों पकड़े गए। और कहते हैं कि सुनीता को भी इस कथित अफेयर की खबर इन्हीं हेडलाइंस से मिली। और ये घटना उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। देखिए, नीलम वाले मामले में वो एक टीनेजर थी। दिव्या भारती वाले मामले में वो शायद एक पत्नी के तौर पर चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। हाँ, इस बार पब्लिक में उनके पति की बेवफाई का एक तरह से सबूत आ गया था। और सुनीता ने वो किया जो शायद उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने बैग पैक किए, बच्चों को लिया और अपनी माँ के घर चली गईं। और इस बार मामला सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं रहा। नहीं, इस बार परिवार को दखल देना पड़ा। कहते हैं कि गोविंदा के परिवार वालों ने उन्हें समझाया, जिसके बाद गोविंदा ने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। हाँ, और कुछ समय बाद जब रानी से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी बड़ा डिप्लोमेटिक था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ना तो रिश्ते को माना, ना ही इनकार किया। उन्होंने कहा, प्रेस को लगता है कि जिस भी हीरोइन ने गोविंदा के साथ 2-3 फिल्में की हैं उसका उनके साथ अफेयर है। अच्छा। मैं बस इतना जानती हूँ कि गोविंदा जैसा हमदर्द दोस्त मिलना मुश्किल है। हमदर्द दोस्त, ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल, ये वो अफेयर था जिसने उनकी शादी को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया था। ये सब तो पुरानी बातें हैं, वो घाव हैं जो शायद वक्त के साथ भर चुके थे या शायद दबा दिए गए थे। लेकिन फिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि 40 साल से दबी हुई आवाज अचानक एक तूफान बन गई? सुनीता अब क्यों बोल रही हैं? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उनके जो हाल के दावे हैं वो सिर्फ पुराने घावों को कुरेदना नहीं है, बल्कि नए और गंभीर आरोप भी हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने व्लॉग्स और इंटरव्यू में गोविंदा पर एक युवा मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चलाने का आरोप लगाया है। हाँ, और ये भी कहा है कि वो लड़की गोविंदा के पैसों के पीछे है और उसे शुगर डैडी रखने की आदत है। ये उनके शब्द हैं। और बात सिर्फ अफेयर तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि वो और गोविंदा सालों से अलग अलग घरों में रह रहे हैं और तलाक तक की नौबत आ गई थी। हाँ, उन्होंने गोविंदा के परिवार पर भी निशाना साधा है कि कुछ लोग उन्हें साथ में खुश नहीं देखना चाहते। और सबसे दर्दनाक बयान वो है जिसमें वो कहती हैं कि अगले जन्म में गोविंदा उन्हें बेटे के रूप में मिले। पति के रूप में कभी नहीं। ये एक बहुत गहरी चोट की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ इन बयानों को नहीं बल्कि सुनीता आहूजा के व्यक्तित्व में आए बदलाव को देखना होगा। अच्छा। यह 15 साल की वो लड़की नहीं है जो प्यार में पागल थी, ना ही वो पत्नी जो घर में छिपकर पति के करियर को बचा रही थी। तो अब वो कौन है? आज की सुनीता आहूजा एक बिजनेस वुमन है। वो अपने व्लॉग्स चला रही हैं, अपनी एक पहचान बना रही हैं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। तो क्या ये सारा खेल पावर का है? सत्ता के समीकरण का बदलना? काफी हद तक। ये सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करना नहीं है, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। मतलब? सुनीता आहूजा ने उस चीज को अपनी ताकत बना लिया है जिसे वो 40 साल तक छुपाती रहीं।
यानी गोविंदा की पत्नी होना। एग्जैक्टली। अब वो उसी पहचान को मोनेटाइज कर रही हैं और इस प्रक्रिया में वो कहानी का नैरेटिव भी अपने कंट्रोल में ले रही हैं। और दूसरी तरफ गोविंदा का करियर है। हाँ, एक तरफ गोविंदा का करियर है जो उनके अपने बयानों के मुताबिक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और गलत फैसलों की वजह से ढलान पर है। और दूसरी तरफ सुनीता है, जिनकी आवाज और जिनकी ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल। ये 20 साल पहले शायद मुमकिन नहीं था, क्योंकि तब सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से गोविंदा की तरफ झुका हुआ था। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये कहानी एक छुपाई गई शादी, पब्लिक में हुए अपमान और सालों के त्याग से शुरू होकर एक ऐसी महिला तक पहुंचती है जो दशकों बाद अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपनी ताकत को फिर से हासिल कर रही है। ये एक क्लासिक कहानी है जिसमें सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी जोड़ी का पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति जो सालों तक एक रिश्ते में दबा हुआ महसूस करता है, आखिरकार अपनी कहानी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। खासतौर पर तब जब उसके पास अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हों। हाँ। और यहीं से वो आखिरी सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। हाँ, कि सार्वजनिक और निजी व्यक्तित्व के लॉन्ग टर्म नतीजे क्या होते हैं। दशकों तक एक हीरो, नंबर 1 और हैप्पी फैमिली मैन की छवि बनाने के बाद क्या होता है जब निजी सच्चाई सामने आती है? और वो भी किसी टैबलॉइड या अफवाह से नहीं, बल्कि उस इंसान की जुबानी जो हमेशा आपकी परछाई बनकर आपके साथ था। ये किसी की विरासत को, उसकी पूरी लेगेसी को कैसे और कितना बदल देता है।